जय हिंद। स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे इंसर्ट टैब के अंदर पेजेस और टेबल सेक्शन का यूज। इंसर्ट टैब में पेजेस और टेबल सेक्शन का यूज कैसे करते हैं और इसका यूज करके कैसे डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपली आप यहाँ पर होम कवर पेज यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर कवर पेज जो ऑप्शन है इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कुछ न्यू इस तरह का ये पहले से बना हुआ टेम्पलेट आ जाता है। तो पहले से बना हुआ कुछ कवर पेज है जो इस तरह से दिखाई पड़ता है। इसमें से कोई एक कवर पेज आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। इस तरह से कोई एक कवर पेज ले लेते हैं तो कुछ इस तरह से कवर पेज दिखता है और कोई एक कवर पेज इस तरह से ले लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पेज में इस तरह से बन जाता है और इस तरह से दिखाई पड़ता है कि कोई भी कवर पेज मतलब इस आप एक फ्रंट पेज डिजाइन कर सकते हैं या एक कवर पेज बना सकते हैं। कवर पेज जैसे कि कोई भी बुक्स का या कोई भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसका कवर पेज आप बना सकते हैं। तो कवर पेज बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ से कवर पेज ले सकते हैं। कुछ इस तरह से है। यहाँ पर अलग अलग तरह का टेम्पलेट ऑलरेडी बना हुआ है। इसमें से आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर रिमूव करेंट कवर पेज इसमें क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये रिमूव होता है। रिमूव कुछ इस तरह से यहाँ से आप कवर पेज ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ब्लैंक पेज का मतलब क्या है कि अगर आप चाहें तो ब्लैंक पेज ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर जो है वन ऑफ वन यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। कुछ इस तरह से है 1 of 1। कोई भी वर्ड यहाँ पर टाइप नहीं किया हुआ इसलिए कोई भी वर्ड यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर वर्ड कुछ टाइप कर देते हैं तो यहाँ पर वर्ड भी दिखाई पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से वर्ड्स दिखाई पड़ता है। तो कुछ इस तरह से है और यहाँ से आप कुछ इस तरह से टाइप कर दें वर्ड तो यहाँ पर वर्ड भी दिखाई पड़ता है। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिखाई पड़ता है। पेज भी 1 of 1 यानी एक ही पेज है। अगर पेज चाहिए अगर और एक पेज लेना है तो यहाँ से आप ब्लैंक पेज में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जैसे पॉइंटर को लेके जाते हैं इस ब्लैंक पेज में तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर एक ब्लैंक पेज का अ, एक यहाँ पर एक मैसेज देता है। मैसेज क्या है कि इंसर्ट अ न्यू ब्लैंक पेज एट द कर्सर पोजीशन, यानी कर्सर का जो पोजीशन है उसमें आप नीचे एक ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपली क्लिक करते हैं एक बार तो देखिए यहाँ पर एक अलग पेज आ गया और यहाँ पर देख सकते हैं पेज 2 of 2 यानी कि ये 2 पेज का हो गया। तो कुछ इस तरह से पेज इंसर्ट कर सकते हैं आप अगर जो पेज है हमारा ये पेज नंबर 1 इस पेज को अगर ब्रेक करना चाहते हैं ब्रेक में यानी कि बीच में अगर तोड़ना चाहते हैं बीच में अगर कट करना चाहते हैं इस पेज को ये पेज नंबर 1 को तो सिंपली आप क्या करेंगे यहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए पेज में और क्लिक करने के बाद आप पेज ब्रेक में क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी एक मैसेज दे रहा होता है कि स्टार्ट द नेक्स्ट पेज एट द करेंट पोजीशन। नेक्स्ट पेज को आप स्टार्ट कर सकते हैं यानी कि पेज ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कीजिए तो देखिए इस तरह से होता है। ये ब्रेक हो जाता है पेज। ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 2 टुकड़ों में मतलब हो जाता है। आपको लगेगा ये 3 पेज है लेकिन 3 पेज यहाँ पर नहीं है 2 ही पेज है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पेज है लेकिन ये 3 पेज दिख रहा है क्योंकि एक पेज को ब्रेक कर दिया गया। तो कुछ इस तरह से पेज ब्रेक होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टेबल। कोई भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं यानी कोई भी अगर रिजल्ट बनाना हो कोई सिंपली एक लिस्ट तैयार करना हो तो उसमें भी आप टेबल का यूज़ कर सकते हैं। सिंपली आप टेबल यहाँ पर जो ऑप्शन इसमें क्लिक करेंगे अगर आपको चाहिए यहाँ से टेबल कुछ इस तरह से रो कॉलम तो इस तरह से आप ले सकते हैं यानी कि ये रो है इधर नीचे इस तरह से कॉलम। तो कितना कॉलम कितना रो चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगा यानी कि कॉलम यहाँ पर 4 ही आप कर सकते हैं मतलब चार चार क्या इधर इतना कर सकते हैं यानी कि आप इसमें इसमें कितना हो गया यानी कि इधर आप देखें तो ये हो गया 10 कॉलम है ना। 10 कॉलम कर सकते हैं और रो है यहाँ पर रो कितना है 8 रो आप इस तरह से बना सकते हैं। आप इससे ज़्यादा अगर रो या कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। इस इंसर्ट टेबल में जैसे क्लिक करेंगे तो आप अपने मतलब जितना चाहिए आपको रो या कॉलम तो यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम अगर कॉलम चाहिए 10 और अगर रो चाहिए 5 तो आप यहाँ से इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए नंबर ऑफ कॉलम 20 और रो चाहिए 30 तो इस तरह से आप यहाँ पर टाइप कर देंगे और ओके
में क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये हमारा बन जाता है रो कॉलम के साथ एक टेबल। और इस टेबल में आप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी डाटा को आप इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ भी अगर आपको बनाना हो, यानी कि एक टेबल तैयार करना हो, तो आप कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप टेबल तैयार कर सकते हैं। कुछ भी लिस्ट, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक नेम ऑफ स्टूडेंट है, स्टूडेंट नेम लिख सकते हैं। इसके बाद नेम ऑफ स्टूडेंट TOB, इसके बाद एज। तो कुछ भी यहाँ पर एक लिस्ट बनाया जा सकता है, स्टूडेंट से संबंधित या कोई एम्प्लॉय से संबंधित कुछ डाटा को तैयार किया जा सकता है। तो कुछ इस तरह से टेबल के फॉर्म में हम लोग डाटा तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह का आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इंसर्ट टैब में जो पेजेस और टेबल्स वाला जो सेक्शन है, इसका उपयोग समझ में आ गया होगा। और बाकी टैब को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और होम टैब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। होम टैब के अंदर 5 सेक्शन है: क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स और एडिटिंग। ये इन पांचों सेक्शन के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। आप इसी चैनल में देखेंगे कि इसके पहले जो 2 वीडियो है, इन दोनों वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है कि हर एक ऑप्शन का यूज कैसे करते हैं हम लोग MS वर्ड में। नेक्स्ट यहाँ पर अभी जो डिस्कस किए पेजेस और टेबल्स समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट जो भी टैब है, इन सभी टैब के बारे में जो भी मतलब सेक्शन है टैब के अंदर, उन सभी सेक्शन को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम लोग इतना ही मतलब करते हैं, इतना ही जानते हैं कि पेजेस और टेबल्स का यूज कैसे होता है, वो समझ में आ गया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।